ड्रामा मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। शावीर आहिस्ता आहिस्ता अब महानूर की हकीकत पहचानना शुरू हो गया है। शावीर को अब आहिस्ता आहिस्ता इस ईमान की कमी भी महसूस होने लगी है। वो जैसे ही सुबह सोकर उठता है महानूर को नाश्ते के लिए कहता है, लेकिन महानूर इसकी एक नहीं सुनती। शावीर इसको बहुत बातें सुनाती है कि मैं तुम्हारी काम वाली नहीं हूँ जो घर के सारे काम करती रहूँ, मुझे अपने भी बहुत से काम होते हैं, मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। शावीर गुस्से में कहता है, कौन सा तुम ऑनलाइन बिजनेस करती हो? आज तक तुमने 1 रुपया तक तो मुझे दिया नहीं। महानूर मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो काम करना होगा। ये अम्मी की जिम्मेदारी नहीं है, मैं उन पर ये बात नहीं डाल सकता कि वो मुझे खाना पका कर दें। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरा ख्याल रखो। महानूर कहती है कि कौन सा फर्ज बनता है, जब से मैं इस घर में आई हूँ सवाई तानों के सवाई बातों के मुझे कुछ नहीं मिला, और तुम मुझसे जो उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी खिदमतें करूँ, अगर तुम्हें खिदमत की इतनी ज़रूरत है ना तो जाओ अपनी पहली बीवी को वापस ले आओ, वो उस जैसी ही लड़की तुम्हारी खिदमत कर सकती है, मुझ जैसी नहीं। शावीर गुस्से में वहां से चला जाता है और जैसे ही किचन में जाता है ईमान को देखकर हैरान रह जाता है। ईमान किचन में अंबर और आसिफ साहब के लिए नाश्ता बना रही होती हैं। शावीर ईमान से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ईमान कहती है कि मैं घर वापस आ गई हूँ। तो शावीर बहुत खुश होता है और कहता है कि ईमान ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया जो तुम घर वापस आ गई हो। ईमान कहती है कि ऐसा हरगिज मत सोचना कि मैं तुम्हारी वजह से आई हूँ और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। शावीर मुस्कुरा कर कहता है कि चलो इस घर में आ तो गई हो, अब अच्छी बीवियों की तरह मुझे अच्छा सा नाश्ता बना कर दो। ईमान गुस्से से वहां से चली जाती है, लेकिन शावीर अच्छी तरह जानता है कि ईमान इसका बहुत ख्याल रखती है, इससे बहुत मोहब्बत करती है और शावीर इस चीज़ से खुश भी है कि ईमान वापस आ गई है। ईमान जब ऑफिस जाती है तो राहिम को सारी बात बताती है कि राहिम घर में मैं वापस चली गई हूँ। अम्मी को ऐसे लगता था कि जब तक मैं घर में रहूँगी मेरी वजह से मुस्कान की शादी नहीं हो पाएगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगी कि इसकी बहन घर वापस आकर बैठ गई है, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं घर वापस चली जाऊं। मैं अपनी वजह से अपनी बहन की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा नहीं कर सकती। राहिम कहता है कि जो शावीर और महानूर को तुम साथ देखोगी और तुम्हें तकलीफ़ होगी उसका क्या? तो ईमान कहती है कि ये बात ठीक है, लेकिन मुझे हकीकत को तस्लीम करना होगा। राहिम कहता है कि ठीक है, अगर तुम फैसला कर ही चुकी हो तो। महानूर जब ईमान को देखती है तो इसे ऐसा लगता है कि शावीर इसे वापस लेकर आया है। वो शावीर से गुस्से से कहती है कि हमारा एक झगड़ा हुआ नहीं कि तुम अपनी बीवी को वापस ले आए हो। तो शावीर कहता है, मैं वापस नहीं लेकर आया बल्कि वो खुद वापस आई है। महानूर कहती हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे मुंह में तो पानी आ गया होगा इसकी गाड़ी देखकर, इसलिए तुम इसे वापस ले आए हो। शावीर कहता है, तुम कैसी बात कर रही हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि ईमान वापस आ गई है। महानूर गुस्से से कहती है, तो जाओ इसके पास, मेरे पास क्यों आए हो? अंबर ईमान से कहती है कि जब से तुम घर वापस आई हो मुझे ऐसे लगता है कि घर की रौनक वापस आ गई हो। अंबर सारा दिन जावियार को संभालती है, में रो रहा होता है। महानूर और इसकी माँ कमरे में बैठे बातें कर रहे होते हैं। शावीर इतनी देर में वहां आ जाता है और महानूर पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही कि जावियार रो रहा है? महानूर उठकर खड़ी होती है और कहती है कि शावीर मुझ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो तुम्हारा बेटा है, वो ईमान का बेटा है, तुम दोनों इसको संभालो, मैं इसे नहीं संभाल सकती। शावीर जावियार को उठाता है और अपनी माँ के पास ले जाता है। महानूर की माँ महानूर से कहती, मैंने तुझसे कहा था ना कि जब इसके बेटे की मोहब्बत इसके सर पर सवार हो जाएगी तो तू भी इसको दिखाई नहीं देगी। अब तो इसकी बीवी अच्छी जॉब करने लगी है, इसको अच्छी गाड़ी मिल गई है, तो अब भला तू इसको कहाँ नजर आएगी? महानूर मेरी बात मान ले, इस घर से चलने की तैयारी कर ले, इस घर में अब तेरी दाल नहीं गलने वाली। दूसरी तरफ फबीहा की माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और अब फबीहा अपनी माँ से कहती है कि माँ आप जैन की फिक्र बिल्कुल मत करें, मैं इसको अच्छे तरीके से संभाल लूंगी, आपको बस अपना ख्याल रखना है। फबीहा की माँ कहती है, मैं जैन से बहुत उदास हो गई हूँ, इसको बहुत याद करती हूँ। फबीहा अपनी माँ को हौसला देते हुए कहती है कि माँ आप जल्द ठीक हो जाएंगी, फिर आप जैन को आपने ही तो संभालना है, आपने ही तो केयर करनी है, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। दूसरी तरफ महानूर की माँ महानूर से कहती है, महानूर जो तूने कल मुझे पैसों का कहा था ना कि तेरे पास पैसे हैं वो मुझे दे दे जरा, मैंने कुछ सामान लेकर आना है। महानूर गुस्से से अपनी माँ से कहती है कि माँ तू अच्छी तरह जानती है कि शावीर और मेरा झगड़ा पहले ही पैसों की वजह से चल रहा है, तुम अपनी हरकतों से बाज ना आना, मेरे पास 1 रुपया नहीं है तुम्हें देने के लिए। महानूर की माँ गुस्से से कहती है, तो चल यहाँ से, यहाँ तो हम एक एक पाई के मोहताज हो गए हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।